अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे चाइनीज़ को आसान तरीके से किस तरह सीखा जाए। चाइनीज़ जो है हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की और दोस्त ममालिक चाइना की कौमी ज़ुबान है और सीपैक की बायस इस ज़ुबान का बढ़ता हुआ असर रसूख हमें आइंदा कई सालों में नज़र आएगा। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इस ज़ुबान की कुछ बेसिक्स सीख जाएं, इसको प्रोनाउंस करना सीख जाएं, अपनी बात का मतलब समझा सकें। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है चाइनीज़ लर्निंग मेड इजी। चाइनीज़ लर्निंग तो उस बेसिक को समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाकर नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हम एक कोर्स की तरह इसको ओपिनियन ओपिनियन क्या है जी? इससे पहले ओपिनियन एक्सप्लेन करने से पहले मैं इतना बताता चलो कि इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड वॉइस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, ये बेसिक्स है। इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ होंगी इसमें, ताकि इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग, ये सब चीज़ें होंगी ताकि आप लोग समझ सकें चाइनीज़ की बेसिक नहीं हो, बेसिक समझ सकें और बातचीत कर सकें अपनी ज़ुबान से, अपना मतलब समझा सकें। जी ओपिनियन है। ओपिनियन यहाँ पर ओपिनियन के साथ आपको कुछ चाइनीज़ करेक्टर लिखे नजर आएंगे। इनका मतलब है ओपिनियन। ये कुछ स्ट्रोक के साथ लिखे जाते हैं। चाइनीज़ में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, चाइनीज़ ज़ुबान में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। हर लफ्ज़ को लिखने का अपना तरीका होता है, हर लफ्ज़ लिखने का अपना करेक्टर होता है। इन्हें करेक्टर कहा जाता है। हमें करेक्टर नहीं सीखना, हमें प्रोनाउंस करना है। तो जब चाइनीज़ को ज़रूरत पड़ी कम्युनिकेशन की तो उन्होंने फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स की एक ज़ुबान बनाई। इंग्लिश लाइक करेक्टर्स होते हैं, उनको जोड़ के उन्होंने ओपिनियन बनाई। जो ये करेक्टर्स हैं इन्हें हमें, ये टोटल 30,000 है, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, याद रखना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम ओपिनियन सीखेंगे। ओपिनियन क्या है जी? ये एक और एग्जांपल आई है स्क्रीन पर, शिंग ची ऊ। ये जो चाइनीज़ करेक्टर लिखा है इसका मतलब है शिंग ची ऊ। आगे इसकी ओपिनियन लिखी है। तो ये जो ओपिनियन लिखी हुई है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हें कहते हैं हम ओपिनियन। तो इन्हें प्रोनाउंस किया जाता है शिंग जी ऊ। इसका मतलब है फ्राइडे। शिंग जी ऊ का अब है व्हाट इज ओपिनियन। ओपिनियन क्या है? द सिंप्लीफाइड टाइप फॉर लर्निंग What is Pinyin? The simplified type for learning, speaking, and writing digitally Chinese is known as Pinyin. All the Latin alphabets used for knowing Chinese known as Pinyin. Pinyin is also called Romanized Chinese. It consists of 5 pronunciation tones. Each vowel, final alphabet in Pinyin must have some tones upon them, and these tones are used for pronouncing Pinyin. ये तो होगी इसकी डेफिनेशन मोटे अल्फाज में। बताते हैं Pinyin इंग्लिश लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको पर जिस अरबी में ज़ेर ज़बर पेश होती है, इससे 5 टोन्स होती हैं जो वावल्स पे होती हैं। 6 वावल्स हैं, फाइनल्स उन्हें कहा जाता है, उन पर होती हैं। और ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ओपिनियन के ज़रिए, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं चाइनीज़ को। व्हाट आर इनिशियल्स एंड फाइनल्स? ये इनिशियल और फाइनल्स क्या है भाई, देखते हैं। फाइनल आर द लेटर्स विच केम एट द एंड ऑफ ओपिनियन वर्ड्स। ये वो लफ्ज हैं जो ओपिनियन के एक लफ्ज के आखिर में आते हैं। दीज आर एक्चुअली यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल। दे आर टोटल 35 फाइनल्स इन ओपिनियन। ये कॉम्बिनेशन वॉवल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और ये लफ्ज के आखिर में होंगे। और इनिशियल वो अल्फाज होते हैं जो लफ्ज के शुरू में आते हैं। ये 23। ये टेबल जो आया है आपके सामने, इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं राइट लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर, ये ए ओ ई अप टू वी एन तक, इन्हें कहते हैं फाइनल्स। और जो ऊपर हॉरिजॉन्टल रो हैं बी टू एक्स, ये हैं इनिशियल। और इनके कॉम्बिनेशन से ये लफ्ज ओपिनियन के बने हैं। इंशाल्लाह इनिशियल और फाइनल को हम
अब हम देखते हैं पिनियन के वॉवल्स। 6 वॉवल्स होते हैं पिनियन में, ए, ई, आई, ओ, यू, वी। इसे वी प्रोनाउंस किया जाता है पिनियन में। एक और बात याद रखने की है कि पिनियन में हमेशा लोअर केस इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम लफ्ज छोटा लिखेंगे। जिस तरह ये ए, ई, आई, ओ, यू छोटे लिखे गए हैं, इन्हें इसी तरह लोअर केस में लिखना है। अगर इसे बड़ा लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है, हाई अपर केस में लिखा जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आप हाउ टू प्रोनाउंस। अब पिनियन के अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस किया जाता है। पिनियन के टोटल 30 to 29 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें ए को अलिफ मद आ की, बी को पे की, सी को स्वाद की, डी को ते और दाल की, ई को अलिफ मद आ की, फे को फा, जी को, अगर जी लफ्ज के शुरू में आ रहा है तो जी काफ की आवाज देगा। लफ्ज के आखिर में अगर जी आ रहा है तो जी गाफ की आवाज देगा। हे, एच, हे और हे की आवाज देगा। आई ये की, जे चे की, काफ काफ है की, ला एल लाम की, एम मीम की, एन नून की, ओ पी फे की, क्यू छे की। अक्सर आपने देखा होगा छिंची पर क्यू आई एन जी क्यू आई लिखा होता है, तो छिंची तो वो पिनियन लिखी हुई है। आर से ते है ओ। वी जो लफ्ज है वो पिनियन में नहीं होता, तो इसकी जगह यू दो डॉट के साथ वी रिप्रेजेंट किया जाता है। वो वाव, एक्स को शीन, वाई को अलिफ ये, जेड को जे, जेड एच इकट्ठा आ गया तो चे ये, सी एच इकट्ठा आ गया तो चे है ये, एस एच इकट्ठा आ गया तो शीन ये। और ये जो यू दो डॉट है जिसके ऊपर से वी प्रोनाउंस करते हैं, इसको यू की आवाज, इससे हम कहते हैं न्यू, न्यू, एन ई डब्ल्यू न्यू। तो ये उसी तरह न्यू का जो ई डब्ल्यू है तो यू, तो ये वो आवाज देता है। अब हम आते हैं टोन्स पर। इसकी टोन्स कितनी है? इस पिनियन में 5 टोन्स होती हैं और ओनली 4 एप्लीकेबल। अगर किसी वावल पर कोई टोन नहीं होती तो हम कहते हैं फिफ्थ टोन है। फर्स्ट टोन देखें, फर्स्ट टोन पे स्मूथ, ये गले की आवाज पे जाहिर है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इन वावल्स के ऊपर होगी। अब जब इन वावल्स के ऊपर टोन होगी तो वो किस, जब वावल्स पर टोन लगा दी जाएगी तो वावल्स इस तरह आएंगे। ये फर्स्ट टोन राइजिंग, सेकंड टोन को कहते हैं राइजिंग, थर्ड को कहते हैं थर्ड, फॉलिंग टोन, फोर्थ टोन, फिफ्थ टोन न्यूट्रल होती है। कोई टोन जिस पे नहीं होती हम कहते हैं फिफ्थ टोन है। इसको नोट कर लीजिए अपने पास। टोन का रूल, टोन्स के रूल होते हैं वो है कि अगर 2 थर्ड टोन्स इकट्ठी आ जाएंगी तो पहली वाली जो कि सेकंड टोन में बदल जाएगी, लेकिन लिखी नहीं जाएगी, लिखे इसी तरीके से जाएगी। जिस तरह एग्जांपल देख लें, नी हाओ, नी हाओ, यहाँ पर प्रोनाउंस में कर रहा हूँ इसको नी हाओ, हालांकि ये इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है अगर टोन्स को देखा जाए, नी हाओ। लेकिन जब 2 थर्ड टोन्स आ गई हैं, एक आई के ऊपर एक ए के ऊपर, तो पहली वाली जो टोन है आई के ऊपर उससे सेकंड टोन बना दिया जाएगा, नी हाओ, नी हाओ। करेक्टर सेम रहेंगे, लिखा भी पिनियन में इसी तरह जाएगा, लेकिन बोर प्रोनाउंस इस तरह। पहला लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, हमने बेसिक तो कर ली पिनियन क्या है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ द तारुफ ऑफ ग्रीटिंग किसी को किस तरह करते हैं वो करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।